सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वार भाटा, सही है ना, टाइड, जो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे, सही ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रवाल यानी कि कोरल। सबसे पहले हम इसके बारे में छोटी छोटी बातें जानेंगे, कुछ नॉर्मल सी बातें होती हैं उसको देख लेंगे। फिर कोरल के प्रकार, मूंगा व्यंजन क्या होता है, वो सब कुछ हम देख लेंगे एक एक करके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी ही हमारी वीडियो पाने के लिए एजुकेशनल वीडियो आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सही है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरल यानी कि मूंगा, जिसे मूंगा भी कहते हैं, है ना। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ बातें देख लेंगे, कुछ देखते हैं इसके बारे में, सही है। तो देखो क्या है, इसे प्रवाल भी कहते हैं, प्रवाल भी कहते हैं, सही ना। और दोस्तों इसके कुछ और अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम भी हैं जो अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं, सही है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्चान, इसे मिर्चान भी कहते हैं अरबी भाषा में, और मेरचान कहते हैं, मेरचान तुर्की भाषा में। और सांगो जापान में, सांगो इसको जापान में कहते हैं। और विद्रम कहते हैं दोस्तों, विद्रम कहते हैं इसको संस्कृत में, ठीक है। और दोस्तों आगे क्या देखते हैं इसमें, यह जलीय जीव है, जलीय जीव है जो लवणीय जल में रहता है, जो लवणीय जल में रहता है, ठीक है ना। ये लाखों करोड़ करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में समूह में रहते हैं। और ये उथले जल में रहते हैं, उथले जल में रहते हैं। और अपने आसपास, ये अपने आसपास सख्त शंख बना लेते हैं, सख्त शंख बना लेते हैं जिसमें ये रहते हैं, जिसमें ये रहते हैं, ठीक है ना। और ये कृमि अचर, कृमि अचर का मतलब होता है दोस्तों ना चलने वाले, ना चलने वाले कृमि अचर जीव है ये। और ये निडारी का संघ के, निडारी का संघ के एंथोजोआ, निडारी का संघ के एंथोजोआ वर्ग का जीव है, वर्ग का जीव है ना। और दोस्तों इनका वास्तविक रंग, वास्तविक
रंग सफ़ेद होता है, लेकिन ये लाल, सिंदूरी तथा गेरुआ रंग के भी होते हैं। गेरुआ रंग के भी होते हैं। सही ना। तो दोस्तों इसके मूंगा या प्रवाल है, उसके बारे में ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसको सबसे पहले किसने देखा था, है ना। किसी ने तो देखा होगा सबसे पहले मूंगे को या प्रवाल को। तो सबसे पहले इसको विलियम हर्शल ने देखा था। देखते हैं, लिखेंगे विलियम हर्शल ने, या इस प्रकार से भी लिखा जाता है हर्शल से ना। विलियम हर्शल ने 18वीं सदी में, शताब्दी या सदी में सबसे पहले प्रवाल को देखा तथा इसके रंग रूप का अध्ययन किया। सही ना। अब दोस्तों क्या होता है, ये जब लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं और ये मरते हैं, तो ये इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर स्थापित होते जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर स्थापित होते जाते हैं, तो ये एक चट्टान बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, रीफ कहते हैं ना। आप देखेंगे कि रीफ क्या है, इसको देख लेंगे। लिखते हैं दोस्तों, तो इसको लिखेंगे सागर में मूंगे की बड़े क्षेत्र में श्रृंखलाएं बन जाती हैं, जिन्हें रीफ कहते हैं। सही ना दोस्तों, यही होता है रीफ ना। इसके बाद में हम देखेंगे कि मूंगे को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं। सही है, तो आप लोग दोस्तों इसको भी नोट कर लें। इसके बाद में उसको देख लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो लिखेंगे प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। ठीक ना। तो देखो कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके हम नोट करेंगे। पानी का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सही ना दोस्तों, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पानी में ही ये पनपते हैं। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो ये मर जाते हैं। सही ना। और आगे है पानी की गहराई 65 से 70 मीटर होनी चाहिए। और लवणता 27 से 31 होनी चाहिए।
चाहिए और खाने के लिए प्लैंटनों का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए और जल में अवसादों की मात्रा कम होनी चाहिए। अवसादों की मात्रा कम होनी चाहिए। सही ना। आगे लिखेंगे, जिन छिछले सागरों में जिन छिछले सागरों का ढाल मंद होता है, यानी कि कम होता है, मंद होता है, वहाँ प्रवाल अधिक पनपते हैं। अधिक पनपते हैं। सही ना। तो दोस्तों, ये इनके विकास के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, है ना। आप लोग इसको भी नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। प्रवाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। या तो आवश्यक दशाएं, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लवणता कितनी होनी चाहिए, सही ना, या गहराई कितनी होनी चाहिए, पानी का तापमान कितना होना चाहिए, सही ना। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। तो देखो, प्रवाल भित्ति क्या होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या पढ़ा होगा कि प्रवाल भित्ति क्या है ना। तो दोस्तों प्रवाल भित्ति क्या है, इसको देख लेते हैं। ये समुद्री स्थलाकृति है। समुद्री स्थलाकृति है। ये दिखने में बांध जैसी होती है। दिखने में बांध जैसी होती है और इनका निर्माण चूना प्रधान जीवों के अस्थि पंजरों के निक्षेपित होने से होता है। होने से होता है और इनके शीर्ष पर, इनके ऊपर जीवित प्रवाल रहते हैं। और इनका निर्माण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अधिक हुआ है। के मध्य अधिक हुआ है, अधिक होता है। और इनका विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे, है ना, पूर्वी तट पर अधिक होता है।
अधिक होता है, सही ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, सही ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो, है ना। बैरियर रीफ भी कहते हैं उसको, प्रवाल भित्ति है वो। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे है वो, सही ना। तो दोस्तों हम आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखेंगे, सही है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रवालों के प्रकार की। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, प्रवालों से संबंधित सिद्धांत हैं, उनकी बात कर लेंगे। तो दोस्तों आपसे मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर लें। अगर किसी को कोई शिकायत है या कुछ ऐसा लगता है कि छूट गया है या कोई बात समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, सही है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे निवेदन है, चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, सही ना। तो आपको ऐसी ही फ्री में सारी वीडियो मिलती रहेंगी, जिसके ये सब पढ़ाने के दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इनको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सही है। तो आप लोगों से फिर से निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।